ये रिकॉल पेपर्स हैं। दिस विल हेल्प यू टू रिटेन द कंटेंट बिकॉज तुंगा डायनेस्टी इस रीजन में थी। दिस इज मेसिडोनियन एम्पायर। यहाँ पे देखो, ये है मेनांडर, हियर इज तक्षशिला और ये है अपोलोडोटस। मेसिडोनिया से एक पर्सन आता है जो कि पूरी पर्शियन एम्पायर को डिफीट कर देता है। बट अगर आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, अब ये पढ़ो, आई एम पुष्यमित्र शुंगा और मालविका अग्निमित्र। ये अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी है जो कि कालिदास ने लिखी है। देखो, इस टाइम पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है बेसनगर इंस्क्रिप्शन। एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के इस लेक्चर में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड कवर करेंगे। पोस्ट मॉडर्न पीरियड से टॉपिक्स रिपीटेडली एग्जाम में आते हैं। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि गंधारा आर्ट जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली फॉर प्रीलिम्स सुंगा डायनेस्टी के रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सतवाहाना से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो चलो अब इन टॉपिक्स को कवर करते हैं। मौर्यन एम्पायर का रूल एंड होने पे हमें बहुत सारी डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हम 200 बीसी से 400 एडी तक की बात करेंगे। इस ड्यूरेशन के बीच में हम ये सारी डायनेस्टीज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सुंगा डायनेस्टी से। देखो, सुंगा डायनेस्टी इस रीजन में थी जिसमें मेजरली हमारा उत्तर प्रदेश कवर होता है, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। शुंगा डायनेस्टी में इसके रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्र, वासुमित्र एंड बाघाभद्रा। हमने पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर थे बृहद्रथा। तो पुष्यमित्र शुंगा वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ बृहद्रथा और पुष्यमित्र शुंगा ने बृहद्रथा को असैसिनेट कर दिया था और इस तरह उन्होंने एस्टैब्लिश करी शुंगा एम्पायर। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं हर्षचरित्र में, जिसको बाणावट्टा ने लिखा है। अब ये जो पुष्यमित्र शुंगा थे ये ब्राह्मण थे, तो ये वैदिक रिचुअल्स को मानते थे और अश्वमेध सेक्रीफाइसेस भी इन्होंने 2 बार किए थे। और इन्होंने मगधा रीजन को बचाने के लिए डेमेट्रियस को भी डिफीट किया था जो कि एक ग्रीक इन्वेडर था। पुष्यमित्र शुंगा की बात आते हैं उनके सन अग्निमित्र। ये ब्राह्मण थे लेकिन बहुत टॉलरेंट रूलर थे। इन्होंने 2 स्तूपास भी बनवाए एट सांची एंड बरूद। कालिदास ने अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी के बारे में लिखा है और इसको नाम दिया है मालविका अग्निमित्र। अब अग्निमित्र के सन है वासुमित्र, जिन्होंने मिनेंडर को डिफीट किया था और कालिदास ने इन ग्रीक इन्वेडर्स को यवनास कहा है। अब इसके बाद आते हैं एक और इम्पोर्टेंट रूलर जो है भागाभद्र। इनके कोर्ट में आए थे हेलिडोरस। हेलिडोरस एम्बेसडर का नाम है और जिस किंग ने ये एम्बेसडर भेजे थे उनका नाम है एंटियल के दास। अब हमें एक बात और याद रखनी है कि लास्ट रूलर शुंगा एम्पायर के भद्रभागा नहीं थे, देवाभूति थे। इनका कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। अब शुंगा से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, इस टाइम पीरियड की सबसे इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है बेसनगर इंस्क्रिप्शन, जो कि हेलिडोरस पिलर पे मेंशन है और ये पिलर है विदिशा में। विदिशा इज इन मध्य प्रदेश। ये इंस्क्रिप्शन प्राकृत लैंग्वेज में है इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट और बेसनगर इंस्क्रिप्शन में हेलिडोरस को वासुदेव का भक्त बताया है। सो इट शोज द डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडो ग्रीक एंड इंडियन रूलर्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है जैसे कि पतंजलि's महाभाष्य। ये महाभाष्य क्या है? It is an important explanatory work that interprets and elaborates Ashtadhyayi. Now, what is Ashtadhyayi? Ashtadhyayi is an ancient text on Sanskrit grammar, जिसको पनीनी ने लिखा है। और मालविका अग्निमित्र के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। ये अग्निमित्र और मालविका की लव स्टोरी है जो कि कालिदास ने लिखी है। शुंगा डायनेस्टी के बाद आए कान्वा डायनेस्टी, which is founded by Vasudeva Kanva by overthrowing the last शुंगा रूलर देवभूति। आई होप आपने रिकॉल पेपर्स पहले से डाउनलोड करके रखे हैं। जिसने भी नहीं किए हैं, डाउनलोड देम फ्रॉम अ टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये रिकॉल पेपर्स हैं। दिस विल हेल्प यू टू रिटेन द कंटेंट जो भी अभी तक हमने पढ़ा है। तो हमने शुंगा और कान्वा डायनेस्टी अभी तक कवर किया है। शुंगा डायनेस्टी इस रीजन में थी, इसे मार्क करो। शुंगा डायनेस्टी के 4 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा, वासुमित्र एंड भद्रभागा। अब ये पढ़ो, आई एम पुष्यमित्र शुंगा फॉलोड, कौन सा रिलीजन फॉलो किया था इन्होंने? हिंदुइज्म। ये ब्राह्मण थे, ऑल्सो परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइसेस। और इन्होंने ग्रीक इन्वेडर को भी डिफीट किया था, उसका नाम क्या था? डेमेट्रियस I। इनके सन थे अग्निमित्र, जिनकी एक फेमस लव स्टोरी थी मालविका अग्निमित्र, रिटन बाय कालिदास। और पुष्यमित्र शुंगा के ग्रैंडसन थे वासुमित्र, जिन्होंने डिफीट किया था मेनांडर को। नाउ यू हैव टू मैच दीज। अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र, देवाभूति वॉज द लास्ट शुंगा रूलर। पुष्यमित्र ने अश्वमेघ सेक्रीफाइसेस किए थे। भद्रभागा के कोर्ट में आए थे हेलिडोरस, तो हेलिडोरस पिलर इससे एसोसिएटेड है।
और वासोमित्रा ने डिफीट किया था मिनेंडर को। यवनास हम पढ़ चुके हैं, ये लिखो, ये रीड करो एंड फिल दीज। अब हम पढ़ते हैं ग्रीक इन्वेजन्स। देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो आप एग्जाम हॉल में ऑप्शंस में कंफ्यूज होते रहोगे। ये हम पिछली वीडियो में भी कवर कर चुके हैं कि इस एरिया में थी पर्शियन एम्पायर और यहाँ पे थी मैसिडोनिया एंड इन दिस पार्ट इज ग्रीस। पर्शियन एम्पायर को हम आर्किमिडीड एम्पायर भी कहते हैं। अब पर्शियन एम्पायर के 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, साइरस द ग्रेट, डेरियस वन और ज़र्क्सिस। साइरस वो हैं जिन्होंने आर्किमिडीड एम्पायर या फिर पर्शियन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। डेरियस वन ने एम्पायर को एक्सपैंड किया और सैट्रैप सिस्टम सेटअप किया। ये सैट्रैप सिस्टम क्या था? देखो, ये पर्शियन एम्पायर बहुत ज्यादा वास्ट थी, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट बनाने के लिए डेरियस वन ने इसको छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया। तो इन प्रोविंसेस को हम कहते हैं सैट्रैप्स और हर एक सैट्रैप का गवर्नर अपॉइंट किया। अब पर्शियन एम्पायर का थर्ड रूलर थे ज़र्क्सिस, हु लेड इन्वेजन्स अगेंस्ट ग्रीस। दिस इज ग्रीस। तो ज़र्क्सिस ने इनके अगेंस्ट इन्वेजन किया। आफ्टर ऑल दिस, मैसिडोनिया से एक पर्सन आता है जो कि पूरी पर्शियन एम्पायर को डिफीट कर देता है। ये था अलेक्जेंडर। और इसी तरह अलेक्जेंडर एस्टैब्लिश करते हैं मैसिडोनियन एम्पायर, क्योंकि ये मैसिडोनिया से था। अच्छा, पर्शियन एम्पायर में जो सेट्रैप सिस्टम था, अलेक्जेंडर ने उस सेट्रैप सिस्टम को कंटिन्यू रखा। बट अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ये जो सेट्रैप्स थे, जो प्रोविंसेस थे, उनके जनरल्स उस एरिया पे रूल करने लगे और इस तरह मैसिडोनियन एम्पायर छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गए। ये सारे किंगडम्स अलेक्जेंडर की डेथ के बाद बने हैं, जो कि पहले मैसिडोनियन एम्पायर के पार्ट थे। सेल्यूसिड एम्पायर, प्राथियंस, बैक्ट्रिया, सीथिया, यूजी, और इन सब छोटे छोटे किंगडम्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं हेलेनिस्टिक एम्पायर। इफ यू रिमेंबर, हमने डिमिट्रस के बारे में पढ़ा था कि पुष्यमित्र शुंग ने इनको डिफीट किया था। तो ये जो डिमिट्रस वन है, ये बैक्ट्रियन ग्रीक है। मैप पे देखो, ये बैक्ट्रिया किंगडम है। यहाँ से नॉर्थ वेस्ट पार्ट से इंडिया को इन्वेड किया बैक्ट्रिया ने और अपना कैपिटल बनाया तक्षशिला में। तो बैक्ट्रिया के रूलर थे डेमिट्रस वन। डेमिट्रस वन ने अपने 2 कमांडर्स भेजे इंडिया में फर्दर एक्सपैंड करने के लिए, एक अपोलोडोटस और दूसरा मिनेंडर। मैप पे देखो, यह है मिनेंडर, हियर इज तक्षशिला और यह है अपोलोडोटस। मिनेंडर ने अपनी कैपिटल बनाई सियालकोट में और अपोलोडोटस ने सिंध में। दिस पिंक पार्ट इज सिंध। और जैसे कि इन्हें एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए भेजा गया था, मिनेंडर ने एक्सपैंड किया फ्रॉम सियालकोट टू मथुरा और अपोलोडोटस ने एक्सपैंड किया फ्रॉम सिंध टू उज्जैन। अच्छा, ये जो मिनेंडर थे, जब ये एक्सपैंड कर रहे थे, उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में जाना और उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मिनेंडर और नागसेना की कन्वर्सेशन हुई। नागसेना जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो इन दोनों की कन्वर्सेशन को मिलिंद पानों में डिस्क्राइब किया गया है, जो कि एक पाली वर्क है। अब ये जो ग्रीक इन्वेजन हुआ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? आर्ट डेवलप हुई, कॉइन्स इश्यू हुए, सैट्रप सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, इंडियन एस्ट्रोलॉजी डेवलप हुई, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ और ट्रेड लिंक्स बढ़े। तो आर्ट में हम देखते हैं गंधारा आर्ट का डेवलपमेंट, जो कि एक फ्यूजन है इंडियन आर्ट और ग्रीक आर्टिस्टिक फीचर्स का। इस टाइम पीरियड से पहले हम बुद्धा को सिंबल से डिनोट करते थे, जैसे कि बोधि ट्री, फुटप्रिंट्स ऑफ बुद्धा, बट अब बुद्धा का ह्यूमन फॉर्म आया। सिमिलरली गोल्ड कॉइन्स इशू हुए जिन पे पोर्ट्रेट्स थे। ये कॉइन्स बाइलिंगुअल थे, ग्रीक एंड क्रोस्टी स्क्रिप्ट में। हमने सैट्रस सिस्टम भी अडॉप्ट किया, जिसको पर्शियन एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया था और मैसिडोनियन एम्पायर ने कंटिन्यू किया था। क्योंकि मिनेंडर ने बहुत ज्यादा बुद्धिज्म में इंटरेस्ट दिखाया था, तो बुद्धिज्म बहुत ज्यादा सेंट्रल एशिया में स्प्रेड हुआ। और जब इतना ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है तो ट्रेड प्रैक्टिसेस तो बढ़ेंगे ही। अब रिकॉल पेपर्स देख लेते हैं। तीनों एम्पायर्स को डिस्क्राइब करो। आर्किमिडीड एम्पायर के 3 रूलर्स कौन थे? साइरस द ग्रेट, डेरियस वन एंड ज़र्क्सिस। दिस वाज मैसिडोनिया, दिस इज ग्रीस एंड दिस इज पर्शियन एम्पायर। दिस इज मैसिडोनियन एम्पायर, दिस इज यूजी, बैक्ट्रिया, पार्थियंस, सेल्यूसिड एम्पायर। नाउ राइट डाउन द इम्पैक्ट्स ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो इस वीडियो में हमने सुंगा डायनेस्टी कवर करी, कन्वा डायनेस्टी कवर करी और इंडो ग्रीक्स कवर किए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम शाकास देखेंगे, प्राथियंस, कुशनास एंड सतवाहनास। फिर करेंगे इनके PYQs। वीडियो कंप्लीट करने के बाद रिकॉल पेपर्स एक बार और सॉल्व कर लेना। यू विल रिटेन मच बेटर।